हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 के जो अगले पार्ट्स है वो कवर करेंगे। पार्ट एफ तक हमने किए हैं और पार्ट जी से लेकर जो अगले के पार्ट्स है वो कवर करेंगे। तो पार्ट जी में इसको जिस तरह हमने वहाँ पर जो प्रोसेस किया था हूबहू वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। 90 एज अ परसेंटेज ऑफ 170 मार्क्स। 170 मार्क्स में से कितने लिए गए हैं, 90 लिए गए हैं, तो उसको हमने परसेंटेज में लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि आप लोग इसे भी लिख सकते हैं। 90 आउट ऑफ कितने में से, आउट ऑफ 170 मार्क्स। 170 मार्क्स में से कितने लिए गए हैं, 90 लिए गए। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा। 90 आउट ऑफ 70 हम इस तरह लिखते हैं, 90 और नीचे इसके लिखते हैं वो आउट ऑफ 70। ये ऊपर वाला और ये दूसरा नंबर है, ये इसके हम नीचे लिखते हैं। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100%। अब यहाँ पर इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशंस होंगे। ये एक ज़ीरो के साथ कट गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 9, नीचे 17 और यहाँ पर 100। तो हम अब 9 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 900 और नीचे क्या है 17 है और इसके साथ ये परसेंटेज भी लिख रहे हैं। अब हम 900 को 17 पे डिवाइड करें। आप लोगों को डिवीजन आती है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पर करता हूँ कि टाइम ज़ाया ना हो। तो 900 डिवाइडेड बाय 17 हमें मिलता है 52.9, ठीक है, 52.94, ठीक है। ये आगे तक जा रहा है परसेंट, तो हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अब हम आंसर में ये लिखेंगे कि इसका आंसर हमें क्या मिला, ये मिला। तो हम लिख सकते हैं कि 90 एज अ परसेंटेज ऑफ 170 मार्क्स, वो हमें क्या आंसर मिला, 52.94%, ठीक है। हमें आंसर ये मिला। अब हम आ गए पार्ट एच पे। पार्ट एच में 5 मिलीग्राम एज अ परसेंटेज ऑफ 35 मिलीग्राम। तो इसको अभी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन लिख ले, फिर हम लिख सकते हैं 5 मिलीग्राम आउट ऑफ कितने में से, 35 मिलीग्राम, 35 mg, ठीक है। अब इसको हम इस तरह भी रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ऊपर ये इसके नीचे, बिल्कुल वही प्रोसेस है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। इस तरह लिख दिया और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% में हम मल्टीप्लिकेशन देते हैं। इसके साथ मैंने mg नहीं लिखा, क्योंकि अगर mg 5 के साथ अगर हम mg लिखे, नीचे 35 के साथ mg लिखे, तो mg और mg एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए मैंने mg यहाँ पर नहीं लिखा इसके साथ। ये रेशो है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। चलिए 5 पर डिवाइड कर देते हैं, मेरा वो मार्कर का आ गया, अच्छा इस पर कर लेता हूँ। तो ये 5 के टेबल में आते हैं, 5 1s are 5, 5 7s are 35, 7 आ गया, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 और 100 इनको मल्टीप्लाई कर दे, 100s are 100 आ गया, नीचे क्या है 7 है और इसके साथ ये परसेंटेज का निशान भी लगाना है। अब इसका आंसर क्या आएगा, हमने 100 को 7 पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप लोग 100 को 7 पर डिवाइड, 100 डिवाइडेड बाय 7, तो हमें मिलता है 14.28, 14.28 और इसके साथ ये परसेंटेज का निशान भी लगाते हैं, तो इसका आंसर ये आएगा। अब आप लोग आखिर में सिर्फ ये लिख लें कि मैं सिर्फ मुंह से बता रहा हूँ, आप लोग लिख लें, ठीक है, यहाँ पर कि 5 मिलीग्राम एज अ परसेंटेज ऑफ 35 mg इज इक्वल टू दिस। इसका आंसर यही आया। अब हम आ गए पार्ट आई पे। तो इससे 78 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ दिस, इसको हमने परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 78 मीटर आउट ऑफ कितने में से, आउट ऑफ 140 में से कितने हैं, 78 है। तो अब इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 78 ऊपर और नीचे हम लगाते हैं ये 140 और ये मीटर नहीं लिखते क्योंकि मैंने आपको बता दिया एक दूसरे को कैंसिल करते हैं ऊपर नीचे।
फिर 100 में मल्टीप्लिकेशन देना है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम ये कर सकते हैं कि ये एक ज़ीरो के साथ कट गया, ठीक है। ये 10 बचा, ये 14, तो 10 और 14 दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। हम करेंगे 2 5 are 10, 2 7 are 14। ऊपर 78 है, नीचे 7 है, तो 78 और 5 भी है, तो 78 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 78 क्रॉस 5, और इसे डिवाइड करेंगे इस 7 पे, ठीक है। और इसके साथ ये परसेंटेज भी लगाना है। तो 78 और 5 हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैं डायरेक्टली करता हूँ। 78 क्रॉस 5 ही हमें मिलता है 390 डिवाइडेड बाय 7 परसेंटेज। अब इसका आंसर क्या आएगा? 390 को हम डिवाइड करते हैं, 390 डिवाइडेड बाय 7, तो हमें क्या मिलता है? 55.71, 55.71। ये तो हमारा आंसर आ गया। और बुक में अगर ये नंबर्स चेंज है, फॉर एग्जांपल इसकी जगह बुक में 2 है या 3 है, जो भी है, तो आप लोगों ने कोई परवाह नहीं करनी है, ठीक है। हमने सिर्फ ये नंबर करेक्टली ले आना है। वहाँ पर पॉइंट के बाद जो भी है वो ज़्यादा मैटर नहीं करते, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये नंबर करेक्ट होना चाहिए। तो हमारा आंसर ये है। आप लास्ट में आप लोग ये लिखोगे, मैं सिर्फ मुंह से बता रहा हूँ, अब यहाँ पर लिख के कि 78 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 140 मीटर इज इक्वल टू 55.71%, ठीक है। अच्छा, अब हमारा पार्ट जे है, तो ये भी वही प्रोसेस है। इसको 145 एज अ परसेंटेज ऑफ दिस इज रिप्रेजेंट करना है, तो हम लिख सकते हैं इसे सोल्यूशन में कि 145 आउट ऑफ 340, इस तरह है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 145 ऊपर और ये नंबर इसके नीचे, मतलब 340 में से 145 और मल्टीप्लाई करेंगे 100% में, ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि ये एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हुआ। अब ये दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, ये 10 है, ये 34 है, तो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। 2 5 are 10, 5 आ गया, इसको 2 पर डिवाइड करें, 2 1 are 2, 2 7 are 14, 2 17 are 34, ठीक है। तो इससे 17 आया, इससे 5। अब ऊपर 5 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और फिर 17 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम 145 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर उस 5 से, और नीचे क्या है? 17 है, और इसके साथ ये परसेंट वाले निशान भी लगाना है। अब 5 और 45 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। 145 क्रॉस 5 हमें मिलता है 725, और नीचे क्या है? 17 है, और परसेंटेज का निशान लगा रहे हैं। इसके बाद इसको 17 पर डिवाइड करने, 725 डिवाइडेड बाय 17, तो हमें मिलता है 42.64, 42.64%, ठीक है। बुक में अगर यहाँ पर 5 है तो कोई बात नहीं है, ठीक है हमारा आंसर। तो आप लोग लास्ट में ये लिख ले कि 145 एज अ परसेंटेज ऑफ 340 इज इक्वल टू 42.64। अब हम यहाँ पर आ गए 3 days एज अ परसेंटेज ऑफ 1 वीक। तो 1 वीक में हमने 3 days, ये जो है ये एक्सप्रेशन ये परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो अब लोग जान लें कि जब हम कोई सी दो चीज़ों का मुआवजना करते हैं तो दोनों एक ही कैटेगरी के होने चाहिए, एक होने चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए, एक तो हफ्तों की बात हो रही, दूसरी तरफ दिनों की बात हो रही, तो ये तो एक नहीं है। या तो दोनों दिन होने चाहिए, डेज होने चाहिए, या दोनों वीक्स होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इसको तो हम वीक नहीं बना सकते, लेकिन इसको डेज बना सकते। तो ये डेज है, इसको भी डेज बनाएंगे, दोनों अगर सेम हो जाए तो फिर इनका मुआवजना किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 1 वीक हमारे पास सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि 1 वीक हमारे पास बराबर होता है 7 days का। इसमें कितने डेज होते हैं? 7 days। तो फिर इस एक्सप्रेशन को, इस सेंटेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 days एज अ परसेंटेज ऑफ 1 वीक की जगह हम क्या लिखेंगे? 7 days, 7
डेज। तो दोनों डेज बन गए, दोनों अगर एक जैसे बन गए तो फिर हम इसकी प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम वो तरीका अपनाएंगे, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 3 डेज आउट ऑफ कितने में से, आउट ऑफ 7 डेज, 7 डेज में से कितने हैं, 3 डेज हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3, ये नंबर इसके नीचे लगाते हैं और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% लिखते हैं। आप तो सोच रहे होंगे कि सर आपने ये डेज इसके साथ क्यों नहीं लिखा। तो डेज इसलिए नहीं लिखा कि ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर देते, ये ख़त्म हो जाते, तो इसलिए हम नहीं लिखते। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100% में मल्टीप्लिकेशन देना पड़ता है। तो 100% में मैंने मल्टीप्लिकेशन दी। अब हम क्या करेंगे, 3 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 300 आएगा, इसके साथ परसेंट भी है और नीचे क्या है 7। अब हम 300 को 7 पर डिवाइड करेंगे, तो 300 डिवाइड बाई 7 हमें मिलता है 42.85, 42.85 और इसके साथ ये परसेंट भी लिख लें, तो ये हमारा आंसर है। तो आप ये लिख सकते हैं कि 3 days एज अ परसेंटेज ऑफ 1 वीक इज इक्वल टू दिस, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि 3 days एज अ परसेंटेज ऑफ 7 days इज इक्वल टू दे। तो ये लाइन आप लोग आखिर में लिख लें। अच्छा, अब हम पार्ट एल पे आ गए, इसको परसेंटेज में लिखना है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 7 ग्राम आउट ऑफ कितने में से, 750 ग्राम्स। अब हम इसके परसेंटेज को इस तरह लिख सकते हैं कि 7 इसके नीचे लिखते हैं ये 750 और ये जो ग्राम है या डेज है मैंने आपको बताया ये न लिखिए क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हमने 100% में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 75, दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 5 पर करेंगे। 5 2s are 10 और 5 1s are 5, 2 यहाँ पर आ गया, 5 5s are 25, तो हमने लगा दिया 5 2s are 10, 5 15s are 75, ठीक है, इस तरह हुआ। अब ऊपर क्या बचे, 7 और 2 और नीचे 15 है, तो 7 2s are क्या आ गया 14 और नीचे क्या है 15 और इसके साथ ये परसेंटेज भी लिख लेते। अब हम 14 को 15 पर डिवाइड करेंगे, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका आंसर जो है 0 और 1 के दरमियान आएगा। 14 डिवाइडेड बाय 15 तो क्या थे 0.933, 0.933 और ये 3 इस तरफ आगे जा रहा है, ठीक है, ये ख़त्म नहीं हो। इसको मैं ज़रा अच्छा, तो इसके साथ परसेंटेज भी लिख लें। अगर आप 2 दफ़ा 3 लिखता है या 3 दफ़ा लिखते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और इसको आप 4 भी बना सकते हैं, मुमकिन है बुक में आंसर भी 4 होगा, 9 4, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप 3 लिखना चाहते हैं या 4 लिखना चाहते हैं तो आप लोग आखिर में सिर्फ ये लिख लें, मैं सिर्फ मुंह से बता रहा हूँ। 7 ग्राम इज़ अ परसेंटेज ऑफ 750 ग्राम इज़ इक्वल टू 0.933%।